राजस्थान में पहले चरण में 12 सीटों पर मतदान प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। कल दूसरे चरण में 13 सीटों पर मतदान होगा। दिलचस्प बात है कि कांग्रेस को जितनी उम्मीद इन चुनावों में अपने 5 न्याय स्तंभों और 25 गारंटियों से है, उससे ज्यादा संविधान बदल देने और आरक्षण समाप्त कर देने के मुद्दे से दिखाई दे रही है। एक रिपोर्ट पेश है। कांग्रेस पार्टी इस बार प्रदेश की 25 में से 22 सीटों पर राजस्थान में चुनाव लड़ रही है। 3 सीटों पर गठबंधन है। कांग्रेस का अपना घोषणा पत्र और वादों की फहरिस्त है, लेकिन खुद के वादों से ज्यादा कांग्रेस को संविधान बदलने और आरक्षण को खत्म करने को लेकर बने माहौल से उम्मीदें दिखाई दे रही है। कांग्रेस कह रही है कि एसटी, एससी और ओबीसी इन मुद्दों के चलते इस बार कांग्रेस के साथ है। दरअसल भाजपा के 400 पार के नारे के साथ ही भाजपा नेताओं के कुछ ऐसे बयान जिनमें कहा गया कि संविधान में संशोधन के लिए स्पष्ट बहुमत और 400 पार मोदी के लिए जरूरी है, भाजपा के लिए भारी पड़ रहे हैं। इन बयानों से बीजेपी ने खुद को अलग भी किया, लेकिन कांग्रेस इस सेंटीमेंट को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। तो संविधान बदलने की बात कैसे उठती है? संविधान बदलने की बात यूं उठ रही है कि आपके अधिकार छीनना चाहते हैं, और ये इस तरह से करना चाहते हैं कि आपको पता भी ना चले कि हो रहा है। और इसलिए आपको जागरूक बनना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार बनाने को कितने सांसद चाहिए? 272 चाहिए सरकार बनाने के लिए। इनको 400 क्यों चाहिए? मुझे बताओ भाई। 10-5 ऊपर नीचे कर लो, 72 82 92 300 गोल मोल कर लो, 400। कहीं ना कहीं की नियत ये है कि संविधान में जो प्रावधान दिए, जिस कारण से आज जवाहरलाल जी एमएलए बन रहे हैं, एमपी बन रहे हैं, मंत्री बने हैं, वो जो संविधान में प्रावधान है, गरीबों का, दलितों का आरक्षण है, उनको मदद देने का जो प्रावधान है, उसके साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं। और फिर आपने कभी देखा है भाजपा के बड़े बड़े नेता आगे बोलते हैं नहीं नहीं हम संविधान नहीं बदलेंगे, नहीं अरे तुम बोल ही क्यों रहे हो? की मंशा है संविधान बदलने की। उन मंशा के 2 पहलू प्रमुख हैं। एक तो आरक्षण समाप्त करना, उनको जैसा आरएसएस हमेशा कहता रहा है, मोहन भागवत जी वगैरह कह रहे हैं समीक्षा जरूरी है और इसको ज़रूरी नहीं हो तो ख़त्म करना चाहिए। ज्योति मिर्धा ने भी कहा 400 पार चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। और दूसरी संविधान के अंदर जो बात ये करना चाहते हैं वो कि दोबारा चुनाव ही नहीं हो और इस तरह की व्यवस्था हो जाए कि जैसे एक पार्टी की शासन प्रणाली स्थापित हो जाए और वो कहें वो ही बने और बाकी के चुनाव ही नहीं लड़ पाएं। पाकिस्तान जैसा हाल ये बनाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में दी गई 25 गारंटियों में हिस्सेदारी न्याय के तहत 50% आरक्षण की बाध्यता खत्म करने और जातिगत जनगणना का वादा किया है। राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण में बढ़ोतरी का वादा किया था। ये मुद्दे तब कारगर नहीं हो पाए थे, लेकिन पार्टी को उम्मीद है कि ताजा माहौल में ये मुद्दे गर्म लोहे पर चोट का काम करेंगे। दिनेश कसाना, समाचार प्लस, जयपुर।